तो देखो √2 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, कौन से आपको याद रखना है और कौन से नॉन इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस हैं और बाद में आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो दोस्तों अब अगर आप दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने ऑलरेडी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बेसिक लेक्चर बनाया जिसके अंदर पूरे के पूरे फॉर्मूलेस कौन कौन से आपको याद रखना है और कौन से नॉन इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस हैं जो आपको नॉन इंटीग्रल को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है, वो सब मैंने आपको लेक्चर 1 में दे दिया है। तो इसके पहले का जो लेक्चर है याद से आपको देखना है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे 1 बाय 1 आना है और बहुत ही अच्छे से हम इंटीग्रेशन कवर करेंगे। बस आपको रोज का लेक्चर रोज देखना है जिससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन रहे और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए लेक्चर अपलोड कर दूं। इंटीग्रेट दी फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है प्लस 1 है। मुझे क्या करना है दोस्तों, इसे इंटीग्रेट करना है और उन्होंने क्या बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है दोस्तों, एक्स। तो यहाँ पे मैं dx लिख रहा हूं। अब दोस्तों इसे अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो देखो मैं कैसे करूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले एक्स क्यूब है तो आपको एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला पता है दोस्तों, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये वाले फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स रेज टू एन प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 प्लस 1। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स रेज टू यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ पे दोस्तों एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन आपको मैंने दिया था एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये आपको डायरेक्ट याद होगा, प्लीज वो फॉर्मूले याद करके आना। और 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या आएगा एक्स, और हमेशा याद रखना यहाँ पे जब भी लिमिट ना हो तो लास्ट में आपको क्या करना है, प्लस सी लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा, एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इस तरह का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना चाहिए, देखो आई इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 माइनस 2 बाय एक्स है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है और यहाँ पे मैं dx लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले इसको क्या करना है दोस्तों, एक्सपांड करना है a माइनस बी होल स्क्वायर से। एक्सपांड करने के बाद आपको एक्स स्क्वायर को पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद सम सॉल्व करो। हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव में भी इस पे बात की है। तो देखो दोस्तों हम इसे एक्सपांड कैसे करेंगे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे सभी चीजें आपको बेसिक से मिलेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 बाय एक्स प्लस b स्क्वायर मतलब 2 बाय एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट कवर हो गया और यहाँ पे dx। तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये 1 है, ये क्या आएगा दोस्तों 2 2 जा 4 बाय एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर और यहाँ पे दोस्तों dx। अब दोस्तों इसे अब आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करोगे। तो एक्स स्क्वायर जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स और एक्स कैंसिल होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स। बाद में दोस्तों देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो फाइनली एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, एक्स क्यूब। अब आपको फटाफट याद हो जाना चाहिए, देखो उसमें 1 प्लस कर दो और नीचे क्या आएगा 1 प्लस हो जाएगा, 4 ऐसे ही रहेगा। एक्स का इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले ही बोला एक्स स्क्वायर बाय 2 और 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों 4x प्लस सी। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करने जाऊं तो देखो दोस्तों ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4x और यहाँ पे c। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है आपको पता होना चाहिए। देखो हमने इसके पहले के क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, तो इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये रूट का मतलब क्या आएगा 1 बाय 2। तो फाइनली इधर x है, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 बाय 2, तो यहाँ पे x है, अगर इसे प्लस करोगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 और अपॉन 2, तो फाइनली x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 3 बाय 2। तो यहाँ पे
मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया इस वे में। अब आप अपने क्वेश्चन को लिखोगे दोस्तों, आई इक्वल टू, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4/x प्लस 1 अपॉन, आप एक बार क्वेश्चन लिखना उसके बाद आप लिखना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, एक्स रेज टू 3/2 माइनस 7, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, dx। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालने जाओगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे 3 ऐसे ही है, सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है दोस्तों, 10x का। 4 ऐसे ही आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, 1/x का इंटीग्रेशन log x आएगा। ये सब याद होना चाहिए, इसलिए लेक्चर नंबर फर्स्ट मैंने पहले दिया है। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लेंगे और x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करता। मैंने मेरे फॉर्मूले लिस्ट में आपको जो फॉर्मूला दिया वही आप अप्लाई करो। हम क्या लिखते हैं दोस्तों, -1 n-1, देखो n का जो वैल्यू है -1 और x रेज टू n-1, तो प्लीज ध्यान रखना -1 n-1 x रेज टू n-1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7x और प्लस c। जहां पे भी आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे प्लस c आ जाएगा। अब देखो दोस्तों इसे आप आगे कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 10x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 log x है, प्लस माइनस माइनस लिख दे रहा हूं। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर 1 है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3/2 माइनस 1, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ 3 - 2 अपॉन 2। कंफ्यूज मत होना, देखो 1 3 जा 3, बाद में 2 1 जा 2 और नीचे 2, तो फाइनली इसका आंसर कितना है 1/2। तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 1/2, और यहाँ पे x रेज टू, इसको भी अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 1/2, और ये -7x प्लस c। मतलब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैंने इंटीग्रेशन तो अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 3 10x माइनस 4 log x माइनस ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो ये 2, और इसको मैं x रेज टू 1/2 को मैं √x भी लिख सकता हूँ, या x रेज टू 1/2 रहेगा तो भी चलेगा, -7x प्लस c। तो ये भी आपका पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। देखो यहाँ पे x रेज टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी x का तो आपको पता है x²/2 आएगा, ये 5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे दोस्तों 3 ऐसे ही रहेगा, 1/x का जो है 1/x का जो इंटीग्रेशन है दोस्तों वो क्या आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x आएगा। यहाँ पे 4 ऐसे ही होगा, यहाँ पे 1/x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब ऊपर क्या आएगा -1, फिर यहाँ पे n-1 मतलब 5 - 1 4 आएगा, और x रेज टू 5 - 1 आएगा, मतलब वहां पे भी 4 आएगा। तो ये वाला आपको ट्राई करना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन मैं ट्राई फिर से करके दे रहा हूं आपको। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जाते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसका अभी हमने थोड़ी देर वैल्यू निकाला x रेज टू 3/2। अब आपको याद भी हो जाना चाहिए इसका मतलब x रेज टू 3/2, क्योंकि कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दिया तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों ये 3x³ है, ये 2x है, ये +5 है, और यहाँ पे दोस्तों x रेज टू 3/2। अब ये पूरा का पूरा हो गया, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूंगा, सभी को डिवाइड करूंगा, डायरेक्ट सम नहीं सॉल्व होगा। ये 3 है, ये 3 इससे डिवाइड किया x रेज टू 3/2, ये 2 है, ये x है, x रेज टू 3/2, ये 5 है, ये क्या आएगा x रेज टू 3/2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहां पे देखो ये i है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, सभी को सिंगल x में कन्वर्ट करूंगा। देखो ये x है, इंडाइसिस का रूल अप्लाई करो, ये 3 है, ये वाला टर्म ऊपर आएगा तो -3/2। यहां पे दोस्तों ये 2 है तो ये x है, यहाँ 1 है, ये 3/2 ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 5 ऐसे ही है। ये आप अगर ऊपर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही x है तो ये नीचे ही रहने दो, और यहाँ dx। अब बताओ मैं यहाँ पे क्यों ऊपर ले रहा था, क्योंकि ये दो x थे तो मुझे एक ही x में कन्वर्ट करना था। अब दोस्तों मैं इसे और अगर सिंप्लीफाई करूं तो किस तरह से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x रेज टू। देखो इसे अगर आप सॉल्व करें 3 - 3/2 तो प्लस, कोई ऐसा नहीं लिख देगा 3 - 3 0, रॉन्ग हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो 1 3 जा 3 अपॉन 2, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 3/2। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 3/2, ये 2 है, x रेज टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 - 3/2, तो 2 1 जा 2 -3 अपॉन 2 -1/2, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा -1/2। अब यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो तो ये 5 है, और ये 1/x रेज टू 3/2, और ये dx।
अब आप यहाँ पे फॉर्मुलेज अप्लाई करो और फटाफट सम सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व कर रहा हूं तो किस तरह से सम सॉल्व होगा, देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेट, अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ये देखो 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सेम फॉर्मूला एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये -2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी देखो फॉर्मूला आएगा एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहाँ पे दोस्तों 1 अपॉन एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला आएगा, या तो आप इसको भी ऊपर भेज के एक्स रेस टू एन वाला भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं जो अप्लाई करता हूं मेरे से सीखोगे तो थोड़ा अच्छा है। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, -1 n-1, इसके पहले वाले लेक्चर में फॉर्मूला मैंने दिया है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूं, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन, इसका अगर आप इंटीग्रेशन ले रहे हो तो -1 n-1 एक्स रेस टू n-1, इससे क्या होगा, आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट बच जाएगा बहुत सारा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो -1 लिखा, n-1 लिखा, एक्स रेस टू n-1 और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों c, जैसे ही मैं अगर इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं तो आपको लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक्स रेस टू, अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो दोस्तों 5/2 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों आपका 5/2, ये देखो ये 2 ऐसे ही रहेगा एक्स रेस टू, इसका आप अगर कैलकुलेशन करते हो दोस्तों -1/2 प्लस 1, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1/2 आएगा, देखो ये 2 1 2 अपॉन 2, तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 1/2, ये देखो 5 है, हाँ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस माइनस माइनस 5 1 5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3/2 -1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2, आप चाहिए तो इसको माइनस कर लेना, 3/2 -1 तो 3 -2 अपॉन 2 तो 1/2, और ये एक्स रेस टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3/2 -1, अगर आप यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 1/2 और प्लस सी। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है, बट अगर आप इसके और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, देखो 3 है, ये अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 और नीचे क्या है दोस्तों 5, ये अगर ऊपर आएगा तो 4, और ये देखो ये 1/2 है तो इसको आप रूट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे ये x को आप रूट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो प्लस सी, या तो आप इसे x को ऊपर लिख के माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या ये भी आंसर आपका चलेगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। अब देखो यहाँ पे अगर आपने मेरा फॉर्मूला लिस्ट पढ़ के अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मैक्सिमम पार्ट आपको खुद से समझ में आएगा, तो प्लीज मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्मूला लिस्ट पढ़ के यहाँ पे आओ। देखो यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स है, बहुत सारे लोग अगर जो फॉर्मूला मेरा पढ़ा है तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि tan स्क्वायर एक्स जो है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलता, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला पहले अप्लाई करना। तो मैंने उस फॉर्मूला लिस्ट में अगर आप देखोगे तो मैंने दिया है tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, मैंने क्या दिया sec स्क्वायर थीटा -1, ये मैंने वहां पे फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे जो है tan स्क्वायर एक्स और dx, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालने जाऊं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जगह पे ये लिखना है sec स्क्वायर एक्स -1, और बाद में आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो दोस्तों अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अब आपको पता है tan x होता है, और दोस्तों 1 का इंटीग्रेशन x होगा प्लस c। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, यहाँ पे भी जो चीजें मैं यहाँ पे हिंट वाइज बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी डेरिवेटिव वाले पार्ट में मैंने आपको sin 2x, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको sin 2x, तो इसका फॉर्मूला दिया है, और इसका एक ही फॉर्मूला है, मतलब एक tan के टर्म में भी है, पर cos के टर्म में इसका कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों आपको पता है, sin 2x का cos के टर्म में कौन सा फॉर्मूला है, 2 sin x इंटू cos x, याद होगा आपको फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं sin 2 थीटा, प्लीज याद कर लो फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये जो आपका फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है, देखो ये cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे 2 आया, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे गया दोस्तों sin x, यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है, तो 2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, sin x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos x, ये गलती मत करना, बस cos x मत लिखना, माइनस cos x आएगा और प्लस c, तो फाइनली इसे हम लिख सकते हैं -2 cos x प्लस c। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको पहले एक्सरसाइज में बहुत सारी चीजें बेसिक अगर आप समझ गए, इसके बाद तो मैं आपको इतना इजी इंटीग्रेशन कर दूंगा टाइप वाइज, फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए चल रहा है, इसमें से एक आध क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, बाद में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा।
साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे भी इस टाइप का भी इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, साइन एक्स। मेरे अगर आप फॉर्मूले लिस्ट में जाओगे तो मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है कि अगर कभी कहीं पे भी अगर साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दिखा तो आप वहां पे क्या पुट करोगे, तो वहां पे आप जाके फॉर्मूले लिस्ट में प्लीज चेक करना। तो 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिखेंगे, सेक एक्स, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टेन एक्स डी एक्स। तो दोस्तों ये जो है इसका फॉर्मूला ये है, आप मेरे इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने दिया है कि इसको इस फॉर्मूले में मैंने कन्वर्ट किया। देखो कॉस को मैं अलग अलग पार्ट में किया तो 1 अपॉन कॉस सेक होगा, साइन अपॉन कॉस टेन होगा, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका इंटीग्रेशन है दोस्तों, सेक एक्स का है। तो ये वाला भी पार्ट बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस 2x और साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही है। साइन कॉस 2x के टोटल 4 फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने आपको दिया था। उसमें से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें साइन स्क्वायर एक्स आता होगा, बस साइन स्क्वायर एक्स आता होगा। तो ऐसे 2 फॉर्मूले हैं, बट एक फॉर्मूले में कॉस और साइन दोनों आता है, बट साइन स्क्वायर एक्स आता होगा, ऐसा एक ही फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला कौन सा है दोस्तों, कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये इसका फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे क्या आएगा फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये इसका पूरा का पूरा क्या है दोस्तों फॉर्मूला, और यहाँ पे क्या है dx। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चीजों को लिख रहे हो तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन दोनों को आप बांट दो तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इसको दे दिया, ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों dx। देन आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, और साइन साइन यहाँ पे दोस्तों कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 2, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों dx। अब फाइनली अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालने जाऊं, कोसेक का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों 2x प्लस सी। तो यहाँ पे ये वाला भी पार्ट हमने कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारी टीम ने यहाँ पे लिखा नहीं था, प्रिंट दिया नहीं था, तो चलो मैंने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको कॉस 2x का ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है। मैंने बोला कि कॉस 2x के अपने टोटल 4 फॉर्मुलेज हैं, पर यहाँ पे 2 टर्म आया तो जिसके अंदर कॉस और साइन दोनों होना चाहिए स्क्वायर फॉर्म में। तो cos 2x का दोस्तों वो कौन सा फॉर्मूला है, cos 2x विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली यहाँ पे i इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पूरे का यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो यहाँ पे i विच इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो तो देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा दोस्तों cos x स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये साइन साइन कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा दोस्तों sec स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे dx। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालने जाओगे तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। देखो कोसेक का क्या आएगा माइनस कॉट एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का क्या आएगा दोस्तों टेन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस सी। तो ये वाला भी पार्ट आपका क्या हो गया दोस्तों कवर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने ये, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखो कभी भी अगर आपको इस तरह का अगर पार्ट नीचे दिखाई दे तो आपको क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ पे देखो साइन एक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे आपको क्या करना है 1 माइनस साइन एक्स लिखना है इसका कॉन्जुगेट, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। देन यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे दोस्तों ये देखो ये साइन एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे भी क्या है दोस्तों साइन एक्स है, और यहाँ पे क्या है dx है। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, ये साइन एक्स अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दोस्तों क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। ये देखो यहाँ पे ये आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं कॉस साइन अगर वहां पे भेजू, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही है, 1 माइनस यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब फाइनली दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, dx। अब आपको क्या करना है आगे, प्लीज ध्यान से इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे क्या आएगा, dx। अब यहां पे साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, sec x इंटू टेन एक्स माइनस, यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे इससे तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर एक्स, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, dx। अब अगर आप इसे सॉल्व करो, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूं, अगर आप अब इसे सॉल्व करने जा रहे हो तो अभी भी इसका तो इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो। और टेन स्क्वायर एक्स मैंने बोला कि यहाँ पे कभी भी अगर टेन स्क्वायर एक्स आपको दिख रहा है तो पहले उसको आप सब्स्टिट्यूट करो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, देन आप इंटीग्रेशन सॉल्व करना। तो पहले मैं देखो ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स ऐसे ही रख रहा हूं, और दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो गया, dx। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सेक एक्स, यहाँ पे क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और माइनस माइनस प्लस वन dx। अब दोस्तों ये किसका इंटीग्रेशन है, सेक एक्स का है। ये किसका इंटीग्रेशन है दोस्तों, टेन एक्स का है। ये किसका इंटीग्रेशन है दोस्तों, एक्स का है, प्लस सी हो गया। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये सेम जैसे मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही आपको सॉल्व करना है। देखो टेन एक्स है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, dx। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स है, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx। अब मैं फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो देखो ये टेन एक्स, और ये क्या आएगा दोस्तों, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और अगर आप देखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये आइडेंटिटी है। आपको एक आइडेंटिटी याद होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर आप करते हो तो यहाँ पे वन आता है, ये अपना टेंथ का आइडेंटिटी है। तो फाइनली नीचे आंसर क्या आएगा दोस्तों, वन, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx। अब अगर आप इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हो दोस्तों तो देखो ये ऐसे ही है, यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों टेन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक एक्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेन एक्स से, और यहाँ पे टेन एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, और फाइनली यहाँ पे क्या है, dx। अब करना आपको क्या है, सेम मैंने क्या बोला कि इसका तो आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, बट ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये डायरेक्ट नहीं निकलता। यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, पर ये माइनस की वजह से प्लस वन हो जाएगा, इसके पहले वाले स्टेप में मैंने बताया। अब आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, सेक एक्स, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, टेन एक्स, और इसका आंसर एक्स, और यहाँ पे दोस्तों प्लस सी। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीजें हो गई। इसके पहले वाला सम, ये वाला सम सेम था। अभी तक मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ, कोई भी सम मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। अब दोस्तों अगर इसके बाद वाला अगर आप सम देखते हो, ये देखो ये सम भी बहुत इजी सम है। देखो आपको वन प्लस साइन टू एक्स का वैल्यू पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है दोस्तों डायरेक्ट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखो दोस्तों जब भी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, वन प्लस साइन टू एक्स है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dx है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन टू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर और dx। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा अंदर दोस्तों, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, माइनस cos x और प्लस c। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x माइनस cos x प्लस c। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों मुझे लेट हो रहा है, मुझे क्लास पे जाना है, तो बाकी के क्वेश्चन जो है, ये जो दो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद वाले लेक्चर्स में मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो ये दो क्वेश्चन मैं वहां पे बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट देके चले जा रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मेरा आप लेक्चर नंबर फर्स्ट याद से देखना, जहां पे मैंने फॉर्मूले बताए, वहां पे दोस्तों मैंने साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला दिया है, वन बाय हाफ करके ऐसे फॉर्मूला दिया है, साइन
ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला दिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाले पार्ट को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है एंड देन इसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको इसका इंटीग्रेशन ला देना है। सेम यहाँ पे ये वाले पार्ट को, जैसे यहाँ पे 4x प्लस 3x, यहाँ पे क्या आएगा 7x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। हाँ, बस यहाँ पे जब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, देखो मैं इसे कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। देखो इस फॉर्मूले को अगर मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो हाफ आएगा और प्लस कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 7x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, इसमें से माइनस करूंगा तो x आ जाएगा। तो फाइनली मैंने देखो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया कि सबको समझ में आ जाए। अब दोस्तों अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालने जा रहा हूँ, साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 7x आएगा और साथ में x के आगे जो नंबर होगा दोस्तों वो हमेशा इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, ये हमेशा याद रखना। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन x होना चाहिए था बट यहाँ पे साइन 7x है, मतलब 7x बैड फंक्शन है, तो हमेशा याद रखना इसमें जो बैड फंक्शन रहेगा उसका आप डेरिवेटिव जब निकालोगे तो उसको आप डिवाइड करोगे। डेरिवेटिव में अपन क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, इसलिए ये सब मैंने यहाँ पे बता भी दिया, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होता। अब यहाँ पे दोस्तों अगर देखो यहाँ पे क्या है cos x है, साइन x है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा दोस्तों cos x आएगा और x के आगे कुछ नहीं है तो कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पे क्या c। अब चाहिए तो आप यहाँ पे से साइन कॉमन ले सकते हो, माइनस साइन अगर आप बाहर ले रहे हो तो -1/2, तो ये क्या हो जाएगा cos 7x अपॉन 7 और ये प्लस माइनस माइनस है, मतलब माइनस साइन बाहर लिया तो प्लस हो गया, तो cos x प्लस c। चलो मैंने सॉल्व भी करके दे दिया। अब दोस्तों ये एक सम बचा है बीच में, देखो ये जो सम है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है दोस्तों 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है, ये फॉर्मूला है। तो वैसे ही आप यहाँ पे जब इंटीग्रेशन पुट करोगे, ये फॉर्मूला भी मैंने उसमें दिया है, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे आप क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, बाद में देखो ये रूट 2 ऐसे ही रहेगा, पर ये साइन का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा दोस्तों साइन एक्स हो जाएगा dx। तो देखो रूट 2 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। तो फाइनली ये वाला भी, मतलब मैंने बोला था कि बाद में सॉल्व कराऊंगा पर अभी करा दिया। तो लगभग हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड A to Z क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बाकी के पार्ट में ये एक्सरसाइज मैं कवर कर दूंगा और जल्दी 1 या 2 वीक में, मतलब मेरा टारगेट है कि 15 के पहले पहले ये लेसन मैं आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।